हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंटिन्यू जो एग्जाम हो रहे हैं उसके एनालिसिस लेकर आ रहे हैं आपके पास में, साथ ही आपको प्रोवाइड की जा रही है ये पीडीएफ। अब आप कहेंगे कि मैम एग्जाम तो हो गया है, अब बेनिफिट क्या है एनालिसिस से? एनालिसिस से बेनिफिट ये है कि जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही अगर आप आगे जून 2024 की भी तैयारी करेंगे तो आपका माइंड मेकअप वैसा होना चाहिए कि भाई अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए, साथ ही यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं डाल रही हूँ जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग, जो आपका पैसेज आता है, अनसीन पैसेज आता है, बहुत सही आ रहा है। आप इसी में से ही, पैसेज में से ही क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर सकते हो। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो आपका पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है। आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो पीवाईक्यू से ही आ रहा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, बस फॉर्मेट चेंज है। डीआई के क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे पहले उन्होंने परसेंटेज वाले क्वेश्चन एम्प्लॉय से रिलेटेड पूछे, सेम वही पैटर्न रहेगा, यानी कि वैसे ही परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, लेकिन हो सकता है वहां बॉयज गर्ल्स कर दे या किसी इंस्टीट्यूट का डेटा दे दे। तो इसलिए अपने पीवाईक्यू में डीआई से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मैथ्स अगर आपको बेसिक आती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ट्रेन स्पीड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इन्वायरमेंट से, आपके आईसीटी से, आपके रिसर्च से, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के क्वेश्चन, हायर एजुकेशन से भी आ रहे हैं। तो अपने दिमाग को इस तरीके से मैनेज करके चलिए कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बुक को पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। ओवरऑल आपको अपना पूरा दिमाग हर जगह पे घुमाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे जेआरएफ है जो हमारे कैंडिडेट, उन्होंने बताया है कि आईसीटी से फायरवॉल, फायरवॉल पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन इस बार स्टेटमेंट में आया ओसीटीआर, ओसीटी, ओएमआर, इसका ये जो मैचिंग है ना, ये आपका 2023 के जून क्वेश्चन पेपर में भी आया है, और ये मैंने पीवाईक्यू में भी आप लोगों को करवाया हुआ है। परेशान मत होइए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एनालिसिस गलत करवा रहे हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं कि क्या है, और उसकी वजह से बच्चे पैनिक कर रहे हैं। तो पैनिक नहीं करना है आपको, बहुत शांतिपूर्वक क्वेश्चन को समझते हुए आंसर करना है। यकीन मानिए आप आंसर कर सकते हैं। टाइम जरूर लगेगा बट हो जाएगा। मैंने पूछा भी था कैसा था पेपर, तो वो बताया कि भाई अच्छा हुआ है एग्जाम पेपर। जो शिफ्ट 2 का एग्जाम था, रीजनिंग से, ब्रह्मांड गोल है तो उसके घटक भी गोल होने चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस तरीके की फैलेसी होगी, तो कैसी फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आपने फैलेसी ऑफ कंपोजिशन पे टिक किया है, विग्रह जो आपकी फैलेसी आती है ना, विग्रह करके, वो वाली यहाँ पर फैलेसी यूज की गई है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, इस तरीके की सीरीज आपकी पहले भी देखी गई है। आपको बताना है कि ए बी सी या उसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा। एक क्वेश्चन ये आया था जहां पे 3, 14, 39, 84, ये इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको देखिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लगानी थी। आपको पहले मल्टीप्लाई करते जाना है, 1 2 3 4 5, वहीं 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर उसमें +1 2 3 करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर निकलेगा। तो अगर आपने ये वाले क्वेश्चन का आंसर 155 निकाला है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 3, 14, 39, 84 के बाद 155 आएगा। नेशनल नॉलेज कमीशन से क्वेश्चन आपके सामने आया था, पीवाईक्यू पैटर्न था, इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे। देखिए अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब एंड टाइम पर अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो डिफिकल्टी हो सकती है। नेशनल डिपॉजिटरी से क्वेश्चन था कि जहां पे हम अपनी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, तो यहाँ पर नेशनल डिपॉजिटरी यानी एनडीएल से क्वेश्चन था।
ठीक है। उसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट सेव करने की बात कर रहे हैं तो आने वाले एग्जाम में डिजी लॉकर से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वहां पर भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आप देखते हो सीटेट के भी वहीं पर ही जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होते हैं सेव होते हैं। उसके अलावा बिट बाइट के भी एमबी का सीक्वेंस लगाना था, सीक्वेंस लगाने वाला क्वेश्चन इस तरीके का आया था आपका। तो यहाँ पर मैंने ना सिर्फ क्वेश्चन को आपको बताया है, मैं यहाँ आपको दिखा भी रही हूँ, आपको एक बार इसको पढ़ना ज़रूर होगा। ये जो इतना सारा आप देख रहे हो, ये जो थ्योरी लिखी है इसको आपको एक बार पढ़ना होगा। बिट क्या है और जो सीक्वेंस है वो कैसे बनता है, जो हाईएस्ट आपकी योटा बाइट है किसके बराबर होती है, 1024 जेटाबाइट की। ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेशन ये जो जितनी है इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू से क्वेश्चन था आपसे, फुट नोट से एफ एन क्या होता है, लिटरेचर अगर हम लिख रहे हैं आर्टिकल लिख रहे हैं तो एफ एन का यूज करते हैं, तो वो क्यों यूज करते हैं, है ना। तो वहां से क्वेश्चन सीक्वेंस वाले लिटरेचर रिव्यू से क्वेश्चन देखे गए आज। डीआई में 6 स्टेट थे और फिर ईयर थे उनमें, बिल्डिंग बनाने के नंबर वगैरह ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, परसेंटेज वाला था, इजी क्वेश्चन था डीआई का। आरसी में कोई पीएम से रिलेटेड था, जेलपोर्ट से रिलेटेड, जलपोत, जलपोत से रिलेटेड, ठीक है। कि कोई, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आरसी आती है, जो ट्रेंडिंग इस समय आपकी नेशनल लेवल पर कोई घटना चल रही होती है उससे संबंधित आती है, तो थोड़ा सा उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उस तरीके से अपने दिमाग को लॉजिकल तरीके से सॉल्व करते हुए करिए। विक्रमशिला से क्वेश्चन था, विक्रमशिला जो एंशियंट यूनिवर्सिटी है वहां से क्वेश्चन आया। शिफ्ट वन की बात करें तो जिगर ने बताया था स्क्वायर ऑफ पोजीशन के क्वेश्चन आए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इवनिंग शिफ्ट में ये नहीं आए थे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इन्वायरमेंट से एक वोटर फ्लोरिड से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, इवनिंग शिफ्ट में स्क्वायर अपोजिट से क्वेश्चन नहीं था। उसके अलावा सीएफसी गैस वगैरह से क्वेश्चन यहाँ पे आया है। पीटीपी यूआरएल आईपी एड्रेस मैक एड्रेस, यानी इन सब की मैचिंग आ रही है। जोड़ी मिलान वाला अपोजिट में उनका किस तरीके का उपयोग किया जा रहा है। एक पीवाईक्यू रिपीट था मैम, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के 2 क्वेश्चन थे, कब, शिफ्ट वन में, हालांकि शिफ्ट टू में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन नहीं था, स्वयं स्वयं प्रभा भी नहीं था। कौन सी ग्रीन हाउस गैस हानिकारक होती है सबसे ज्यादा, तो सही आंसर था मीथेन। तो अब यहाँ पर ये तो आपने समझ लिया कि कैसे क्वेश्चन आए, लेकिन अब आगे क्या तैयारी करनी है हमें वो भी ध्यान रखिए। यहाँ मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानकारी दी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पीडीएफ को सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं पूछा जा सकता है, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। यूएस में 2 ऐसी गैसेस हैं जिसको कि ग्रीन हाउस गैस का दर्जा नहीं दिया गया, तो वो कौन सी हैं, एक जलवाष्प है और एक ओजोन है जिसको उन्होंने ग्रीन हाउस गैस में नहीं माना है यूएस में। अगर हम बात करें कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैस में कितना कौन सी गैस का हिस्सा है, तो ओजोन का 10.2, मीथेन 16.3, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में होती है 56.4 और नाइट्रो 5.4%। ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। क्या है ग्रीन हाउस गैस, कौन कौन सी होती है, ठीक है। और यहाँ पर वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में रहती है आपकी, ठीक है। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर अवशोषण का मूल्य दिया गया है, यानी जो इमिशन है कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा गैस यहाँ पर। प्रोपेन गैस खाना पकाने गर्म करने के लिए। ईथेन गैस क्या है, प्राकृतिक पेट्रोलियम में उपस्थित। मीथेन एक ज्वलनशील गैस का उपयोग गर्मी पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। फैलेसी न्याय से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पानी की गहराई और मापन का आया था, जोड़ी मिलाने वाला, ठीक है। मैथ से क्वेश्चन था कि मान लीजिए वाइफ हस्बैंड है और उनकी सैलरी है 2 लाख रुपए, जिसमें से उन्होंने 20,000 रुपीज स्पेंड किए, फिर उन्होंने मान लीजिए जो है 30,000 कपड़ों पे खर्च कर दिए, 20,000 खाने पे खर्च कर दिए, उसके बाद जो उनकी सेविंग हुई वो कितने रेशियो में या कितने अनुपात में, इस तरीके का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। सॉल्व कर सकते थे, इजी था।
आईसीटी से ओएमआर ओसीआर की मैचिंग थी, रोम का भी क्वेश्चन था। ठीक है, 4 कथन दिए गए थे, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। उसके अलावा 20 लीटर वाटर है, 50 लीटर मिल्क है, तो उसमें कितना वाटर मिक्सचर होगा या वाटर अमाउंट, इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने को मिला। एक क्वेश्चन था पियर्सन के कोरिलेशन से भी था। FN का फुल फॉर्म, रिसर्च में जैसे आप आर्टिकल लिखते हो तो वहां पे जो एब्रीवेशन यूज करते हो, ये आपके जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए हैं जो याद है, जेआरएफ ने 30 क्वेश्चन बताए हैं लगभग, बाकी अभी याद नहीं आ रहे हैं, वो धीरे धीरे याद आएंगे क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस हैं। आरबीआई का रोल, योगिता ने भी पेपर दिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, ज्यादा आ रहे हैं। उसके अलावा शाइस्ता ने एक यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आया था, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ बताया है। तो देख सकते हैं जो पैटर्न है वो कैसा है। सैम्पलिंग से क्वेश्चन, प्लेगरिज्म, आपको साहित्यिक चोरी के लेवल बताए हैं, 4 लेवल है, कौन से लेवल में कौन सी पनिशमेंट है। ठीक है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या क्या चीजें आती हैं। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मद्रास यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन। लॉजिकल में सीक्वेंस यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की, न्याय में 3 प्रिपोजिशन है, अरस्तु में 5 प्रिपोजिशन या स्टेप है, तो कौन सा इसमें सही है, तो एक बार इसको भी उठा करके देख लीजिए। 3 टर्म्स हैं अरिस्टोटल में। 1961 में नेशनल नॉलेज काउंसिल से क्वेश्चन, स्वयं प्रभा चैनल कौटिल्य इज रिलेटेड टू विच स्टडी। तो स्वयं प्रभा का जो एक चैनल है कौटिल्य, ये किससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, यानी अर्थशास्त्र से संबंधित है। बुलेटिन बोर्ड मेकिंग टूल फ्रॉम आईसीटी, बुलेटिन बोर्ड का जो टूल है वो पूछा गया था आईसीटी में। विक्रमशिला, एनी बेसेंट स्टैब्लिश हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर पर्पस ऑफ, एनी बेसेंट ने कौन सी हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की, ये क्वेश्चन मैंने अभी परसों ही आपको थ्योरी में करवाया है, एनी बेसेंट वाला। तो आप एक बार इसमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आंसर होगा। स्नोबॉल, पेडलेट, फायरवॉल, वाईफाई, इनसे क्वेश्चन। तो फायरवॉल क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेनेशन के साथ में। मान लीजिए एंटीवायरस आ गया, डिजिटल सिग्नेचर आ गया, फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल मैंने दे दी है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए भाई कमेंट में यस टाइप करेंगे, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करेंगे। ये देखिए, उसके अलावा कॉप मॉन्ट्रियल वीओसी, ठीक है, हाइपोथेसिस से जुड़े हुए कॉमन क्वेश्चंस थे। उसके अलावा सिंपलेस्ट से मोस्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ अगर मैं बढ़ती हूँ तो अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जहां पे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मोड, मीडियन मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट नोट्स हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, कौन कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आते हैं। सांख्यिकी माप क्या है, क्योंकि स्टैटिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च में सॉफ्टवेयर भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद फिर आता है कि आवृत्ति वितरण का आलेखीय रूप यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड, किसके लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिस्टोग्राम क्या है ये पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे भाई एक बार ही जरा बता दीजिएगा। बार चार्ट है, लाइन चार्ट जिसे हम पंक्ति चार्ट भी कहते हैं, पाई चार्ट क्या है इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। डीआई में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट से भी क्वेश्चन इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, या ये सेम क्वेश्चन आ सकता है। देख सकते हैं इसका आंसर भी यहाँ पर मेंशन किया है कि क्या सही आंसर होगा। पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू 0.05 का मतलब है 0.5 की संभावना। अगर 1% स्तर पर महत्वपूर्ण है तो कितना, कितना सहसंबंध गुणांक पे कितना पी वैल्यू होनी जरूरी है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार ही देख लीजिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा फॉलोइंग टी टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूटिलाइज, टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने आज क्वेश्चन में भी जैसे कि टी टेस्ट हो गया आपका, किसके लिए होता है, एसपीएसएस से क्वेश्चन था, सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज। पैरामेट्रिक विधियां क्या है, गैर पैरामेट्रिक विधियां कौन सी होती हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने। एक्सेल क्या है, यूनिक्स क्या है, एसपीएसएस, एमएस समीकरण, टी टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, सारी चीजें हैं इस पीडीएफ में, बस पढ़ना है आपको।
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम MS एक्सेल, SPSS, यूनिक्स, MS इक्वेशन, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। उसके अलावा वॉल्यूम इंडेक्स, एग्रीगेट इंडेक्स क्या चीज़ है, किस सूचकांक का इस्तेमाल करते हैं, मूल्य सूचकांक क्या है आपका, वॉल्यूम इंडेक्स, समग्र सूचकांक, इसकी भी जानकारी है, आपको पढ़ना है क्योंकि समय कम है और लंबी क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो समझ में आएंगी वो अपने आप से ही अब आएंगी। रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल, ये क्या होता है, इनके स्टेप भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी गई, काफ़ी कुछ मैंने आज की। देखिए ये दर्जा पैमाना, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे है। क्वेश्चनियर क्या चीज़ होती है और साक्षात्कार क्या चीज़ है, इंटरव्यू क्या चीज़ है, कितने प्रकार का होता है। रेटिंग स्केल, अगर हमें कहीं पर चेक करनी है फूड रेटिंग, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, क्वेश्चनियर का कहाँ यूज़ करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल का कहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर SPSS, सेस, एनोवा, स्टेटा, आर, ये से आज क्वेश्चन आए हैं। तो इन सब के बारे में भी कई बच्चों ने हो सकता है पढ़ा हो, कई ने नहीं भी पढ़ा हो, तो ये डिटेल आपके सामने, ठीक है। PDF जिसको चाहिए भैया जल्दी से लाइक तो करना ही पड़ेगा। गुणात्मक डेटा के विश्लेषण के लिए एक सॉफ्टवेयर, फिर से यहाँ पर इन सब की डिटेल आपके सामने, अलग से ढूंढना नहीं है आपको अब कुछ भी, बस इसको जैसे हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं ना, जस्ट स्टोरी की तरीके ये क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। टी टेस्ट, कोफिशिएंट, बाइनोमियल, काई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये जो टेस्ट हैं आपके, ये भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इसको एक बार ही ध्यान से देख लीजिएगा। निर्धारण का गुणांक किसे कहते हैं, कौन सी वैल्यू फिट की, यानी यहाँ पर फिट की अच्छाई किसको कहते हैं, गुडनेस ऑफ फिट किसको माना जाता है, टी टेस्ट क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या चीज होता है ना, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। टी टेस्ट, बाइनोमियल टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट कौन से होते हैं और किसको किस नाम से और जाना जाता है। आई स्कोर, न्यूट्रल, ट्रू और जेड स्कोर, ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो आया है वो तो पढ़ना ही है, बट जो नहीं आया है, जो आने के चांसेस हैं, वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ये PDF आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ये आपका है कर्टस से, यानी यहाँ विषमता की जांच कैसे होगी, अगर हमने पॉजिटिवली विषमता देखना है, समानता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो नॉर्मल में क्या होता है, मीन मीडियन मोड सिर्फ एक सीधी रेखा के रूप में होता है। पॉजिटिवली में क्या होता है, देख सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन है, नॉर्मल कर्व, कर्व क्या करता है, समान डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तो इस तरीके का स्क्यूड का क्वेश्चन आपके सामने, विषमता है ना, मीन मीडियन मोड से मापी जाती है। पेडलेट क्या है, पेडलेट के बारे में जानकारी दी गई है। उसके अलावा पेडलेट हो गया, मेंटीमीटर, इन सब की भी जानकारी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो यहाँ पर ये PDF आपके सामने, और आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो पैटर्न है काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है और अब किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देखिए अगर हम लोग वैसे ही करेंगे कि भाई हम लोगों को पता भी चल गया है कि हाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ लेंगे तो बेनिफिट किसका होगा, हमारा ही बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट लीजिए और इस PDF के लिए जल्दी से कमेंट में यस करिए, मैं इसको वेबसाइट पर भी अपलोड करूंगी। तो वो जो लिंक होगी उस लिंक पर बस आप क्लिक करो और वहां पर नीचे स्क्रॉल करके आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। चलते चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ, नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट जिनके भी आने वाले एग्जाम है, अच्छा एग्जाम करके आइए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका माइंड कहेगा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप कर लोगे। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि उसका पेपर टफ था या उसका पेपर इजी था, हमारा पता नहीं कैसा आएगा, तो वहां पर कंफ्यूजन आप अपने लिए खुद क्रिएट करोगे। तो कुछ भी नहीं सोचे, जो भी एनालिसिस आप देखें उसको पॉजिटिवली लें और उससे कुछ सीखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।